मनुष्य जिस चीज से सबसे अधिक डरता है वह है मृत्यु। लेकिन क्या तुमने कभी गहराई से देखा है कि मृत्यु से डरने वाला कौन है? शरीर नहीं, शरीर तो प्रकृति का हिस्सा है। वह आया है, जाएगा। डरता है मैं। अहंकार जानता है कि मृत्यु के सामने उसका कोई अस्तित्व नहीं, इसलिए वह जीवन भर मृत्यु की बात से बचता रहता है। हम उत्सव मनाते हैं, संपत्ति जोड़ते हैं, नाम कमाते हैं ताकि मृत्यु को भूल सकें। लेकिन जिसे भूलने की कोशिश करते हो वह भीतर और गहरा बैठ जाता है। सत्य यह है, जिसने मृत्यु को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। क्योंकि मृत्यु जीवन की शुरू नहीं है, वह उसकी पूर्णता है। जरा प्रकृति को देखो, सूरज डूबता है, क्या वह मर गया? नहीं, वह दूसरी दिशा में उगा है। फूल मुरझाता है, क्या जीवन समाप्त हो गया? नहीं, वह बीज बन गया है। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। लेकिन मनुष्य परिवर्तन से डरता है। क्यों? क्योंकि वह स्थिर रहना चाहता है। वह चाहता है कि सब कुछ वैसा ही रहे जैसा वह जानता है। लेकिन जीवन नदी है और नदी को रोकना उसकी मृत्यु है। ध्यान से सुनो, मृत्यु से डरने वाला व्यक्ति कभी पूरी तरह जी नहीं सकता, क्योंकि वह हर क्षण सुरक्षा ढूंढता रहता है। वह जोखिम नहीं लेता, वह प्रेम में पूरी तरह नहीं उतरता, वह ध्यान में गहराई तक नहीं जाता। उसे डर है कहीं मैं खो न जाऊं। लेकिन खोना ही पाना है। जब तुम प्रेम में खोते हो तभी प्रेम मिलता है। जब तुम ध्यान में खोते हो तभी शांति मिलती है। और जब तुम मृत्यु को स्वीकारते हो तभी जीवन खिलता है। सोचो, अगर तुम्हें पता हो कि तुम अमर हो तो क्या तुम इतने लालची रहोगे? क्या तुम इतनी जल्दी में रहोगे? नहीं, तुम हर क्षण को पूरी गहराई से जियोगे। मृत्यु तुम्हें याद दिलाती है कि समय सीमित है, और सीमित समय जीवन को मूल्यवान बनाता है। अगर समय अनंत होता तो तुम टालते रहते। मृत्यु तुम्हें जगाती है। ध्यान का अर्थ है हर दिन थोड़ा मरना सीखना। अहंकार से मरना, पुरानी आदतों से मरना, बीते हुए कल से मरना, ताकि तुम हर सुबह नए होकर उठ सको। जो व्यक्ति जीते जी मरना सीख जाता है उसके लिए अंतिम मृत्यु केवल एक वस्त्र परिवर्तन है। वह डरता नहीं, वह मुस्कुराता है। तुम्हें आश्चर्य होगा, मृत्यु शत्रु नहीं, मित्र है। वह तुम्हें याद दिलाती है कि जो अनावश्यक है उसे छोड़ दो, जो अधूरा है उसे पूरा करो, जो प्रेम करना है अभी करो, जो कहना है अभी कहो। मृत्यु को स्वीकारने का अर्थ उदास होना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है हर क्षण को उत्सव बना देना। जब तुम जानते हो कि सब क्षणिक है तब तुम शिकायत नहीं करते, तब तुम आभार में जीते हो। जरा अभी महसूस करो, अगर यह तुम्हारा अंतिम दिन हो तो क्या तुम वही कर रहे हो जो सच में करना चाहते हो? अगर नहीं तो जागो, जीवन इंतजार नहीं करता। मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं है, वह अस्तित्व का नियम है। जैसे श्वास भीतर जाती है वैसे ही बाहर भी आती है। जीवन भीतर की श्वास है, मृत्यु बाहर की। दोनों मिलकर पूर्णता बनाते हैं। और याद रखो, जिसे तुम मृत्यु कहते हो वह केवल शरीर का अंत है। चेतना वह ऊर्जा है। ऊर्जा न बनती है न मिटती है,
वह केवल रूप बदलती है। जब यह समझ गहराई से उतरती है तो भीतर एक अद्भुत शांति आती है। अब तुम्हें पकड़कर रखने की ज़रूरत नहीं, अब तुम्हें साबित करने की ज़रूरत नहीं, अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। मृत्यु को स्तरूप मत बनाओ, उसे मित्र की तरह स्वीकारो। वह तुम्हें सिखाने आई है कि हर क्षण अमूल्य है। जियो पूरी जागरूकता से, प्रेम करो पूरी गहराई से, और जब समय आए तो मुस्कुराकर विदा हो जाओ, क्योंकि जो सच में जी लिया उसके लिए मृत्यु केवल एक द्वार है। जब तुम मृत्यु को समझने लगते हो तो जीवन का स्वर बदल जाता है। पहले तुम जीते थे डर के साथ, अब तुम जीते हो जागरूकता के साथ। डर कहता है समय कम है, जल्दी करो। जागरूकता कहती है समय सीमित है, इसलिए गहराई से जियो। दोनों में अंतर सूक्ष्म है, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग। जो व्यक्ति मृत्यु से डरता है वह जीवन को पकड़कर जीता है। जो मृत्यु को समझता है वह जीवन को बहने देता है। जरा देखो, जब तुम किसी प्रिय व्यक्ति को खोते हो तो दुख क्यों होता है? क्या केवल उसके जाने से, या इसलिए कि तुम्हें याद आता है कि तुम भी जाओगे? मृत्यु हमें हमारी अपनी नश्वरता का बोध कराती है और मन इस बोध से घबरा जाता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, घबराओ मत, इस बोध से भागो मत, उसे पूरी तरह देखो। एक दिन शांत बैठो और कल्पना करो, यह शरीर एक दिन मिट्टी हो जाएगा, सांस रुक जाएगी, धड़कन थम जाएगी, और जो मैं कहता है वह भी गायब हो जाएगा। अगर यह विचार तुम्हें बेचैन करता है तो समझो तुम अभी शरीर से चिपके हुए हो। अगर यह विचार तुम्हें शांत करता है तो समझो तुमने शरीर से दूरी बना ली है। मृत्यु तुम्हें सिखाती है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम अनुभव हो, तुम साक्षी हो। शरीर बदलता है, बचपन से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था। हर 7 साल में शरीर की कोशिकाएं बदल जाती हैं, फिर भी तुम कहते हो मैं वही हूँ। तो वह मैं कौन है जो बदलते शरीर के पार भी बना रहता है? उसी को जानना ध्यान का उद्देश्य है, और जिसने उसे जान लिया उसके लिए मृत्यु का कोई अर्थ नहीं रह जाता। समझो, तुम्हें खाली करती है मृत्यु, और खालीपन से ही नया जन्म संभव होता है। अगर तुम अपने पुराने विचारों को नहीं मरने देते तो नया सत्य कैसे जन्म लेगा? अगर तुम अपनी पुरानी पहचान नहीं छोड़ते तो नई चेतना कैसे प्रकट होगी? इसलिए मैं कहता हूं, हर रात सोते समय मृत्यु को याद करो, और हर सुबह उठते समय नए जन्म को। सोना छोटी मृत्यु है, जागना छोटा जन्म, और एक दिन यह छोटी मृत्यु बड़ी मृत्यु में बदल जाएगी। जिसने हर दिन छोटे छोटे त्याग किए हैं उसके लिए अंतिम त्याग कठिन नहीं होगा, और तब जीवन एक उत्सव बन जाता है, क्योंकि अब तुम्हें खोने का भय नहीं। अब तुम्हें पता है जो सच में तुम्हारा है वह कभी छीन नहीं सकता। लोग पूछते हैं क्या मृत्यु के बाद जीवन है? मैं कहता हूँ, पहले यह तो जान लो कि जीवन क्या है। जिसने जीवन को गहराई से नहीं जाना वह मृत्यु के बाद क्या जानेगा? जब तुम पूरी जागरूकता से जीते हो तो हर क्षण पूर्ण हो जाता है, और जो क्षण पूर्ण है वह मृत्यु से परे है, क्योंकि पूर्णता में समय नहीं होता। अभी इसी क्षण अगर तुम पूरी तरह उपस्थित हो तो यहाँ कोई मृत्यु नहीं है, सिर्फ जीवन की धड़कन है, सिर्फ श्वास का संगीत है। मृत्यु भविष्य में है, जीवन अभी है।
अगर तुम अभी में उतर गए तो मृत्यु की छाया भी नहीं बचती। एक दिन जब अंतिम श्वास आएगी तो डर मत करना, बस उसे वैसे ही देखना जैसे तुम अभी श्वास को देख रहे हो। आती है, जाती है और तुम साक्षी हो। याद रखो, तुम जन्मे नहीं थे, तुम केवल प्रकट हुए थे। और तुम मरोगे नहीं, तुम केवल अप्रकट हो जाओगे। अस्तित्व में कुछ भी नष्ट नहीं होता, सब बदलता है। और जो बदलता है वह खेल है, जो नहीं बदलता वही तुम हो। शांत हो जाओ। मृत्यु को शत्रु मत मानो, उसे गुरु मानो। वह तुम्हें सिखाने आई है कि जीवन क्षणिक है लेकिन चेतना अनंत। और जिसने यह जान लिया वह अभी इसी क्षण मुक्त है।